अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। तो एक नई सुबह के साथ नई वीडियो का और नए नए कामों का आगाज़ जब सुबह होती है ना, तो अगर हम लोगों ने रात को, सबसे पहले तो ये है कि रात को नींद पूरी हो ना, तो यकीन करें कि सुबह जो है वो आप जल्दी उठ जाओगे, फ्रेश उठोगे। और जब सुबह फ्रेश उठेंगे तो हमारे कई काम जो होते हैं काफ़ी दिनों के पड़े हुए होते हैं, और सोचते हैं कि कल 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 कल, जब हम कल कल पे बात कर देते हैं ना, तो वाकई ही ये मैंने भी अपने साथ देखा और सोचा इस चीज़ को कि वो फिर काम जो हमारे ना वो पेंडिंग पे पेंडिंग ही रह जाते हैं। तो बेहतर है जो काम है वो थोड़ा थोड़ा सा कर लें तो हमारे लिए ईजी रहता है, वरना ये होता है सारा दिन हम लोग, अगर कपड़ों का काम भी फैला हुआ है तो वो फैला रहेगा, काफ़ी टाइम भी लगेगा। उसके अलावा ये है कि हम लोग जो है ना दूसरे कामों की तरफ थोड़ी सी रूटीन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। इस तरह से अगर साबुन को छोटा-छोटा सा मैं ग्रेट करके डाल लेती हूँ ना, तो फिर बहुत ही जल्दी से ये साथ ही कपड़े डालो और साथ ही ये मिक्स हो जाता है। वैसे तो आप अगर वो सफाइयाँ जो होती हैं ना सोप वाली, वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये झटपट से मिक्स हो जाता है। तो यहाँ पर काफ़ी दिनों के कपड़े मैंने इकट्ठे किए हुए थे, क्योंकि अयान को 1 वीक की छुट्टियाँ थी और उसके सेमेस्टर के बाद उसको होती हैं, तो वहाँ पर उसकी आजकल छुट्टियाँ चल रही थी, तो मैंने सोचा कि कपड़े जो है ना वो अभी धोना ज़रूरी नहीं है, कुछ ये है कि 4-5 दिन बाद इकट्ठे ही कर लूँगी। वरना होता है कि हर एक दिन छोड़ के दूसरे दिन जो है ना मशीन साथ लाज़मी लगा लेती हूँ, फिर ईज़ी भी रहता है। और बच्चों वाले घरों में ये है कि डेली के डेली अगर वॉश कर लिया जाए तो कपड़ों का क्लटर जो है कभी भी जमा नहीं होता, और फिर हमारा टाइम भी जो है वो भी बच जाता है, हमारी मेहनत भी इतनी नहीं लगती, क्योंकि ये वॉश करने वाले बर्तन और कपड़ों का काम तो ख़त्म ही नहीं होता। सारा दिन के जो काम है ना रूटीन वाइज़, वो तो इसी तरह से चलते रहते हैं। ख़ैर साथ थोड़ा से कपड़े जो थे ऑटो वाले उसमें भी डाल लिए, ये भी तो फिर जल्दी ज़रा काम ख़त्म हो जाता है। और फिर मुझे टेंशन नहीं थी कि घंटे के अंदर अंदर सारे कपड़े जितने भी थे ज़्यादा थे, लेकिन ये है कि वॉश हो गए, और उनको मैंने उनकी जगह पर फिर साथ साथ मैं फैलाती रही, क्योंकि और सुबह सुबह अच्छा जब बच्चे वगैरह सोए हो ना, घर वाली फैमिली सोई हो और सुबह सुबह हम ये काम कर लेते हैं, या बच्चे जब भी स्कूल उनको भेज के तो ये कपड़ों का काम निपटा लें, तो फिर बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। संडे को छुट्टी वाले दिन मैं कभी भी नहीं लगाती, कभी हो जाता है बाय चांस कि मेरा अगर टाइम ना आगे पीछे लग रहा हो तो फिर लगा लेती हूँ, क्योंकि संडे को फैमिली सारी घर होती है, बच्चे घर होते हैं, तो फिर तो इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। बाकी उसके बाद ये है कि अगर सुबह जल्दी उठते हैं तो काफ़ी टाइम जो है, यानी कि कहने के टाइम में और कामों में भी बरकत पड़ जाती है कि आपके काफ़ी काम जो है वो आप निपटा देते हो। उसके बाद ये है कि साथ ही कपड़ों का काम जब ख़त्म हो गया ना, तो फिर साथ ही मैंने नाश्ता बनाना शुरू कर दिया। नाश्ता क्या था, आज सैंडविच बन रहे थे शामी कबाब वाले, तो यहाँ पर मैंने अपने लिए तो चाय का कप और शामी एक ले लूँगी। और ये है कि बाकी इसी तरह से ना छोटे-छोटे जो काम है वो अपने जो है वो साथ के साथ ही मैंने निपटा लिए। रात को जो बर्तन वॉश करके सबसे पहले सुबह किचन में यही काम होता है कि इनको जो है इनकी प्रॉपर जगह पर रख दें। उसके बाद जो है नाश्ते की तैयारी होती है, और फिर ये है कि आपका वो कहते हैं ना कि हर काम का एक वक़्त होता है, और हर वक़्त पर ही वो जो काम है ना वो कर लिए जाएँ, तो फिर आपको जो है वो अच्छा भी लगता है, ईज़ी भी होता है। उसके बाद ये है कि अगर हम लोग सुबह-सुबह सारे काम कर लेते हैं, और ये है कि हम लोग फ्रेश भी फ़ील करेंगे, और दोपहर तक जो है ना काफ़ी काम हम अपने निपटा सकते हैं। होता है कुछ औरतें कहती हैं कि हम लोगों से ये काम नहीं होता, वो नहीं होता। ठीक है, बेतरतीबी सी थोड़ी-सी हो जाती है बच्चों वाले घरों में या जॉइंट सिस्टम में आप रह रहे हो, आपको 100 चीज़ें और भी करनी पड़ती हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और भी बहुत सारी होती हैं। लेकिन वही बात है कि एक होम मेकर्स को अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो है वो डेली खुद ब खुद ही अपने काम सारे करने होते हैं। तो बेहतर है कि साथ ही साथ अगर निपटा लें। लेट्स सपोज़ अगर हम कोई चीज़ अब कहीं से ढूँढते हैं या लेते हैं, तो बच्चों को भी बल्कि बताएँ कि जहाँ से आपने चीज़ ली है वहीं पर अगर उसको रखें ना। होता है ना कि हम जल्दी में कहीं अगर निकलना हो, हमने कबर्ड खोली है और उसमें से जल्दी से कोई भी कपड़ा हमें चाहिए, हम सारे कपड़े जो है ना उथल-पुथल कर देते हैं, लेकिन यही मसला होता है उसके बाद उनको समेटना। अगर वही हम आराम से चीज़ों को निकालें, वहीं पे चाहे 2 सेकंड लेट हो जाएँगे, लेकिन ये है कि फ़र्क कोई नहीं पड़ता। लेकिन बस हम लोगों ने ना एक अपने खुद की रूटीन या आदत कह लें कि बनाई हुई होती हैं, और हमेशा आजकल हम लोग जो है ना कुरान से दूरी है, कुरान पाक लाज़मी अपने दिन का आगाज़ किया करें। बल्कि बच्चों को भी बताया करें कि सुबह-सुबह जो है कुरान पाक का अपने दिन का आगाज़ कुरान से ही स्टार्ट किया करें। आप यकीन करें आजकल छोटे क्या बड़े क्या, हम लोगों ने सुबह-सुबह आँख खुलनी है, सबसे पहले हमने देखना है हमारे मोबाइल पे कोई नोटिफ़िकेशन तो नहीं आया, मोबाइल की शक्ल देखनी होती है। यही बच्चों का और बड़ों का भी यही हाल है। लेकिन कुरान पाक उनको बताएँ कि
डेली जो है वो मस्ट है, चाहे सुबह पढ़ लें, दोपहर में पढ़ लें, शाम को पढ़ लें। साथ ही साथ ये है कि सारे काम हो गए, क्लीनिंग भी हो गई थी, डस्टिंग भी हो गई थी। उसके बाद ये है कि साथ ही आज मैंने दोपहर का लंच जो है वो भी टाइम पर रेडी कर लिया। टाइम पर थोड़ा-सा बंदा, वही बात है कि जब सुबह-सुबह हमारी नींद पूरी हुई होती है, हम लोग फ्रेश उठते हैं। सुबह जब फ्रेश उठते हैं तो फिर ये है कि हम लोग फ्रेश-फ्रेश सारे काम भी कर लेंगे और टाइम पर कर लेंगे। और जब टाइम पर काम कर लेंगे सारे, तो फिर हमें खुद भी ईज़ी होगा और हमें खुद भी लगता है कि मैं भई आज एक्टिव हूँ और एक्टिवली सारे काम जो है वो हम लोग निपटा सकते हैं। तो ये है कि किचन का ही सारा दिन का जो है ना काम अगर हम अपने वक़्त पर कर लेते हैं, और खाना जब आजकल जैसा कि गर्मी अभी तक तो जा ही नहीं रही है, अभी विंटर का कोई ऐसा नहीं है, अभी के आगे नवंबर स्टार्ट होने वाला है लेकिन अभी भी गर्मी ही है। तो इस तरह से ये है कि अपना जैसे भी खाना बने और ठंडा हो जाए, खाने के बाद ये है कि अगर दोपहर में जल्दी बन जाता है तो कोशिश करें कि उनको बर्तन में किसी छोटे कंटेनर्स में डाल के, बॉक्सेस वगैरह में, तो फ्रिज में साथ के साथ रखें। और इस तरह से ये है कि वेस्ट भी नहीं होता, टाइम भी जो है ना हम लोगों को टेंशन नहीं होती और खाना सही रहता है, सेफ रहता है। क्योंकि अभी गर्मी है और गर्मी की वजह से जो दूध वगैरह और जो भी है ना खाना अगर हम किचन में ज़्यादा सा रखा हुआ होता है, ज़्यादा देर तक रखेंगे तो वो फिर ख़राब ही होती हैं चीज़ें। तो खैर साथ ही साथ ना इस तरह के काम चल रहे थे, तो साथ ही जो है काम कपड़ों का जो था वो भी निमट गया और उनको जगह जगह पर मैंने रख दिया। आयरन जो है आज मैं नहीं करूँगी, वो कोशिश होती है कि नेक्स्ट जो है उसी दिन मैं करती हूँ। कभी हो जाता है कि अगर मुझे करने पड़े तो मैं उसी दिन करती हूँ, वरना नेक्स्ट डे पे ये काम चलता है। और इसको भी मैं ना रख लूँगी। सम टाइम होता है कि हम लोगों को कहीं निकलना पड़ जाता है, तो अगर इस तरह से कपड़े पड़े हों तो आपने कोशिश करनी है इस तरह से, बजाय अगर हम कभी रख देते हैं ना कि इसको भी मैं शाम को तय लगा लूँगी और वो हमेशा पड़े रहते हैं। और बेहतर है इनको साथ ही अगर तय किया या किसी बास्केट वगैरह में रखें, कहीं रख लें कि चलो जब भी टाइम मिलेगा तब मैं कर लूँगी, वरना ये हमेशा फिर ना काम इसी तरह से रह जाता है। तो वही बात है कि मैनेजमेंट जो है ना हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कामों की हो और ज़िंदगी से रेलिवेंट और चीज़ों की हो। यहाँ पर एक ड्रेस है ये वाला, तो ये मैं प्रेट कलेक्शन में से लेके आई थी और ये ब्लैक कलर में है, अच्छा लगा था और इसका स्टफ़ बड़ा अच्छा, और इसकी में जो एम्ब्रॉयडरी है ना वो भी बड़ी नाइस है। इसमें 2 कलर थे, एक नेवी ब्लू था और एक ब्लैक था, लेकिन मुझे ब्लैक में ज़्यादा अच्छा लगा तो मैंने इसको लिया। और बाकी ये है कि छोटे-छोटे जो काम थे वो सारे करके फ्री हो गई थी। मैं यहाँ पर इसको रख रही थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। और मैंने देखा जो घर को नीट रखते हैं वो खुद भी नीट रहते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि घर को नीट रख लिया लेकिन अपनी नीटनेस की तरफ ध्यान नहीं दिया। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आपका देखें घर अच्छा लगेगा, और जिस दिन आप यकीन करें आप अपनी जिस दिन केयर करेंगे या अपना ख्याल रखेंगे ना सफाई सुथराई का, आप खुद को फ्रेश भी फील करोगे, आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा। ये नोटिस मैंने किया हुआ है कि अगर अगर हम इस तरह से गंदे बने रहेंगे ना तो यकीन करें कि दिल भी बोझल सा होता है, और ऐसे दिलो दिमाग जो है ना एक कुछ चीज़ का बोझ होता है और एक आवाज़ारी सी फील होती है। तो बेहतर है अपने घर को ही ना साफ़ रखें, घर के साथ साथ अपनी जो है ना क्लीनिनेस को भी साफ़ रखें, अपने बच्चों की भी प्रॉपर उनको क्लीन करें। बच्चों के जो जूते हैं, उनके शूज़ हैं, वो टाइम पर टाइम उनको भी वॉश करके रखा करें। अगर बाहर से आ रहे होते हैं तो जूता बाहर वाले अलग रखें, अंदर वाले अलग रखें, ताकि आपका फ्लोर भी साफ़ रहे, आपका घर भी सिमटा रहे, आप भी साफ़ रहे और हैप्पी भी रहे। ओके, टेक केयर जी, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।